हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एसबीआई पीओ 2024 की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। रूमर्स ये है कि अक्टूबर एंड में भी देखने को मिल सकती है और नवंबर के फर्स्ट वीक में भी। बट सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि नोटिफिकेशन जब भी आए, क्या हमारी तैयारी पुख्ता है, क्या हम इस एग्जाम के लिए तैयार हैं, और अगर नहीं तैयार हैं तो कौन सी कमियां हैं जिनको हमें दूर करना है। तो आज की इस वीडियो में चर्चा एक सब्जेक्ट की होगी जिसका नाम है क्वांट। अब क्वांट के अंदर प्रीलिम्स में भी क्वांट पूछा जाता है, मेंस एग्जाम में भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। उसका नाम डाटा इंटरप्रिटेशन टाइप होता है। मैं आपको बताऊंगा डिटेल पूरी की पूरी। लेकिन दोनों के सिलेबस में क्या डिफरेंस है, कैसे बहुत कम टाइम में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और अभी जो बचा हुआ टाइम हमारी मुट्ठी में है उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, उस पे कैसे काम करना है ताकि कम टाइम में बेहतर आउटपुट लेके आए। तो बहुत डिटेल में बताऊंगा एक एक चीज। इस वीडियो को देखने के बाद क्वांट में आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। हाँ, पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं चीजें बताऊं, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा क्वांट में, पूरा सिलेबस में प्री और मेंस का डिटेल में बताऊंगा, कहां फोकस करना है, कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, एंड तक देखिएगा। शुरू करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का डिकोडेड सिलेबस फॉर एसबीआई पीओ प्री एंड मेंस। नाउ सबसे पहले जो एसबीआई पीओ का सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी हमें पता होना जरूरी है। यहां पे पहले सबसे एक प्रीलिम्स पेपर होता है। उस प्रीलिम्स के अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज। क्या पैटर्न है आगे मैं बता दूंगा आपको। फिर मेंस एग्जाम होगा। जो लोग यहां से क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए, लगभग जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है उसका 10 टाइम्स यहां पे सेलेक्ट किया जाता है, जहां पे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है जिसमें लेटर राइटिंग और ऐसे होता है। फिर यहां से जो लोग क्लियर करेंगे जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका 3 टाइम इंटरव्यू के लिए यहां पे क्वालिफाई करेंगे। इंटरव्यू का प्रोसेस में सबसे पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, फिर ग्रुप डिस्कशन होता है और इंटरव्यू होता है। तो इसके बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन मिलती है। इस प्रोसेस को आप जानते भी होंगे, नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम की बात करेंगे। अब ये प्रीलिमिनरी एग्जाम का पैटर्न है। तो यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के, और टोटल 60 मिनट मिलेगा। हमारा फोकस आज की इस वीडियो में इस वाले पार्ट पे है, ठीक है, कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन पूछता है, 35 मार्क्स के होते हैं। 20 मिनट मिलेंगे आपको इनको सोल्व करने के लिए। सेक्शनल टाइमिंग, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ आपकी नहीं होती यहाँ पे, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, ठीक है। बाकी चीजें भी आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, बट हम टू द पॉइंट इसी पे बात करेंगे। आगे वीडियोज आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ये एक ऐसा यूट्यूब चैनल होगा जो आपको हाथ पकड़ के एक साथी की तरह काम करेगा। यहाँ पे आपको हर एक टाइप की स्ट्रेटेजी वीडियो भी मिलेंगी, और हम एक फ्री बैच भी लेकर के आ रहे हैं, फ्री लाइव क्लासेज। 7 अक्टूबर से लेकर जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा हम कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे, बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से। डेली 3-3 क्लासेज आपको मिलेंगी। 7 अक्टूबर से क्लास शुरू हो रही है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लें। मैं ये कह रहा हूं कि हाथ पकड़ के चलने वाले दोस्त बहुत कम है, और ये चैनल आपके लिए वैसा काम करेगा। तो ये दावा है कि मजा आएगा, लेकिन लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलो, तो ये प्रीलिमिनरी एग्जाम की बात हो रही है। अब प्रीलिमिनरी ये जो 35 क्वेश्चन है, किस किस टॉपिक के क्या सिलेबस है, ठीक है, और कैसे 20 मिनट के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन करना पॉसिबल होगा वो मैं बताता हूं। कहां फोकस करना है ये देखो। सबसे पहले ये प्रीलिम्स क्वांट के सिलेबस की सिर्फ यहां पे बात करेंगे हम। तो यहां पे मैंने इनको 4-5 पार्ट में डिवाइड किया है, पूरा 3-6 पार्ट के अंदर। सबसे पहला जो पार्ट आपका वो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन वाला होगा। यहां से आपसे 5 क्वेश्चन तक वो पूछ सकता है, ठीक है। नंबर सीरीज से भी 5 क्वेश्चन तक पूछ सकता है, और इसके अलावा जो ये कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है यहां से भी 5। और ऐसा भी होता है कि बहुत बार इन तीनों में से कोई भी 2 टॉपिक ही पूछे जाते हैं, एनी 2, तो 10 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन के 10 to 15 क्वेश्चन होते हैं। अगर यहां से 15 क्वेश्चन हुए तो यहां से 10 क्वेश्चन होंगे, यहां से 10 हुए तो यहां से 15 होंगे। और फिर इसके बाद जो डाटा सफिशिएंसी और अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में रहते हैं। तो टोटल ये आपके 35 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। लेकिन क्या क्या चीजें होंगी सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के लिए, किन चीजों पे कमांड होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये बोर्ड मास रूल होता है, बेसिक रूल है, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड,
यानी किस सीक्वेंस में जो साइंस हैं वो यूज होंगे। फिर स्क्वायर और क्यूब आपको आना चाहिए, स्क्वायर और क्यूब रूट, इंडिसेज, फ्रैक्शन, बेसिक परसेंटेज। ठीक है, इसके बिना आप नहीं कर पाओगे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन, तो इन पे फोकस करना है। फिर नंबर सीरीज के अंदर मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग भी आ सकती है और रॉन्ग भी आ सकती है, उस पे फोकस करिएगा। फिर कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही रहते हैं, एक आध क्वेश्चन लीनियर से भी हो सकता है, बट यहाँ क्वांटिटी कंपैरिजन के भी क्वेश्चन आ जाते हैं अर्थमेटिक की बेस पे। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया प्रॉफिट लॉस का, एक दे दिया परसेंटेज का, दोनों से कुछ वैल्यू आएगी, दोनों को कंपेयर करना होगा आपको, इस टाइप का, मतलब दो क्वांटिटी देके उनको कंपेयर कर देगा। ठीक है, उसके बाद डीआई के अंदर जो डीआई के क्वेश्चन रहेंगे 10 से 15, 2 डीआई भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। उसमें पहला टेबल डीआई हो सकता है, मिसिंग टेबल डीआई हो सकता है, फिर पाई चार्ट हो सकता है, मतलब एक तो होगा टेबल पूरी फुल ऑन इंफॉर्मेशन के साथ, फिर उसी में क्या करेगा, टेबल के अंदर कुछ डाटा मिस कर देगा। फिर पाई चार्ट डीआई होगा जिसमें सिंगल और मल्टीपल हो सकते हैं, 2 पाई चार्ट दे सकता है, एक भी दे सकता है। लाइन ग्राफ हो सकता है जिसमें सिंगल और मल्टीपल लाइन, एक ही लाइन किसी को रिप्रेजेंट कर रही है, या 2 या 3 लाइन भी अलग अलग डाटा को रिप्रेजेंट करने वाली हो सकती है। बार चार्ट हो सकता है, मिक्स डीआई हो सकता है, और कैसलेट डीआई भी होता है यहाँ। ठीक है, कैसलेट डीआई जैसे कि नॉर्मल परसेंटेज और रेशियो से बना हो सकता है, या वेन डायग्राम पे हो सकता है, या अर्थमेटिक के किसी टॉपिक पे हो सकता है, बट मोस्टली परसेंटेज रेशियो का ही यूज होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इस डीआई पे कमांड बनानी है तो आपका बेसिक परसेंटेज, रेशियो और कैलकुलेशन वाला पार्ट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डाटा सफिशिएंसी कोई अलग से टॉपिक नहीं होता है। डाटा सफिशिएंसी में क्या है, आपको सिर्फ ये बताना होता है कि दी गई इंफॉर्मेशन क्या हमारे क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए सफिशिएंट होगी। तो यहाँ पे 2 ही स्टेटमेंट बेस्ड डीआई डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर से सवाल आ जाते हैं, 10 क्वेश्चन तक होंगे, वो रेशियो भी हो सकता है, परसेंटेज, नंबर सिस्टम से कम मिलेंगे आपको, एचसीएफ एलसीएम से मिल सकता है, एवरेज, एजिज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ये आपका डिकोडेड सिलेबस है, जब भी क्वेश्चन आएंगे तो इससे बाहर नहीं पूछता है वो। ये हमारे पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस के बेस पे है, मैं भी एक एस्पिरेंट रहा हूं, तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि कहां से किन किन चीजों पे होता है। तो जब भी आप प्रीलिम्स की तैयारी करें, सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करें, तो आपको यहां पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी इस वाले पार्ट पे। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये डाटा इंटरप्रिटेशन, और इसमें बहुत ज्यादा नहीं, एवरेज कैलकुलेशन, परसेंटेज और रेशियो। फिर यहाँ पे अर्थमेटिक के कोई भी 5 से 6 टॉपिक चूज कर लीजिए आप। रेशियो तो आपने वैसे भी किया है यहाँ, परसेंटेज तो आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। इसके अलावा टाइम एंड वर्क है, पार्टनरशिप एजिज है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, प्रॉफिट लॉस है, 5-6 टॉपिक पिक कर लो। 35 आउट ऑफ 35 तो नहीं होंगे। ठीक है, कर भी लेते हैं बहुत सारे लोग, बट जो कट ऑफ है वो 60s के अराउंड ही होती है। तो अगर 2-4 क्वेश्चन नहीं भी हुए होंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो आप इतना सा करें और इन पे अच्छी खासी प्रैक्टिस करें। ठीक है जी, चलो उसके बाद मेन एग्जाम की बात करेंगे। तो जो प्रीलिम्स में नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी, सपोज 2000 वैकेंसीज है, तो 20,000 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। तो मेंस में फिर वही टॉपिक होंगे, सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड। कहने को कंप्यूटर है, ना के बराबर ही क्वेश्चन पूछता है। फिर यहाँ जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो बन गया डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसी पे हम फोकस करेंगे। यहाँ पे 30 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स है, जिसमें कुछ 1 मार्कर होंगे, कुछ 2 मार्कर होंगे, और जो टाइमिंग है वो 45 मिनट होगी। ठीक है, और कोई भी सेक्शनल कट ऑफ यहाँ भी नहीं होती, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ जीए और इंग्लिश लैंग्वेज भी आ जाता है और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आ जाता है, तो ये आप भी पूरा पूरा पढ़ लीजिएगा। बट ये वीडियो प्योरली डेडिकेटेड टू है क्वांट वाला सेक्शन। ठीक है, तो अब ये डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे कमांड बनेगी, देखो यहां इसको भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट देखो, मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं यहां वो डाटा सफिशिएंसी और डीआई के ही होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। लेकिन जो अर्थमेटिक वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको भी डीआई की फॉर्म में ही पूछता है, अर्थमेटिक वाले टॉपिक्स को। तो आपको यहां जैसे सीरीज आ सकती है, नंबर सीरीज, बट उसमें क्या होगा
कि वो या तो डबल पैटर्न नंबर सीरीज दे देगा या स्टेटमेंट एंड वेरिएबल बेस्ड नंबर सीरीज दे देगा। जैसे कुछ स्टेटमेंट बना दी और उसी से कुछ निकलेगा किसी सीरीज के रूट, और बहुत टेढ़ा और लेंदी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां पे बच्चों की मतलब 8-8 10-10 क्वेश्चन सोल्व करने में थोड़ा जान निकल जाती है, ठीक है, एवरेज स्टूडेंट की। तो थोड़ा अच्छी प्रैक्टिस अच्छे लेवल पे करनी पड़ेगी आपको, तो इसलिए बहुत हाई लेवल यहां पे प्रैक्टिस करिए। फिर यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो 2 और 3 क्वांटिटी कंपैरिजन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। डाटा सफिशिएंसी में 3-3 स्टेटमेंट तक दे देता है। और अर्थमेटिक में सिंपल अर्थमेटिक के क्वेश्चन कम पूछेगा, लेकिन वेरिएबल बेस्ड पूछेगा, फिलर पूछ सकता है, या मल्टीपल स्टेटमेंट दे करके पूछ सकता है, या मल्टीपल स्टेटमेंट के बाद मल्टीपल ऑप्शन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बहुत हाई लेवल होगा प्री के कंपैरिजन में। और मेन जो यहां पे काम आएगा दैट इज डाटा इंटरप्रिटेशन। डीआई बड़ा खतरनाक सा आता है, तो यहां पे जो डीआई आएगा वो किस किस फॉर्म में हो सकता है। जैसे टेबल बेस्ड डीआई हो सकता है, जिसमें से सिंपल टेबल दे देगा, मिसिंग टेबल डीआई दे देगा, वेरिएबल बेस्ड टेबल डीआई दे देगा। पाई चार्ट बेस्ड डीआई हो सकता है, जिसमें परसेंटेज और डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। मिसिंग पाई चार्ट हो सकता है, वेरिएबल बेस्ड पाई चार्ट हो सकता है। लाइन चार्ट हो सकता है, जिसमें सिंगल और मल्टीपल लाइन चार्ट होगा, ठीक है। लाइन चार्ट डीआई वेरिएबल के साथ दे देगा अलग अलग। बार चार्ट में पूछेगा तो सिंगल और मल्टीपल बार चार्ट हो सकते हैं, और बार चार्ट डीआई विद वेरिएबल दे देगा। मिक्स चार्ट बेस में क्या करेगा, पाई और टेबल का कॉम्बिनेशन बना दिया, पाई चार्ट और टेबल का, लाइन और टेबल का कॉम्बिनेशन बना देगा, बार और टेबल का कॉम्बिनेशन बना देगा, पाई और कैसलेट का कॉम्बिनेशन बना देगा। बड़ा खतरनाक हो जाता है, अच्छे से पूछेगा। फिर कैसलेट डीआई, जिसमें टेबल बेस्ड कैसलेट डीआई हो सकता है, वेन डायग्राम बेस्ड कैसलेट डीआई हो सकता है, और अर्थमेटिक और फिलर बेस्ड भी हो सकता है। जैसे पूरा एक प्रॉफिट लॉस पे डीआई दे दिया, कैसलेट डीआई है, कोई टेबल नहीं है, उसमें बीच में फिलर होंगे, तो वो इंफॉर्मेशन भी फाइंड करनी है, फिर उस पर क्वेश्चन भी सोल्व करने, लेंदी तो हो ही जाता है ना। फिर यहां रडार बेस्ड डीआई भी आ जाता है, जिसमें ट्रिगोनल, पेंटागोनल या हेक्सागोनल इस टाइप का हो जाता है। अर्थमेटिक के टॉपिक पे आ जाता है डीआई, जैसे टाइम एंड वर्क पे, प्रॉफिट लॉस पे, प्रोबेबिलिटी पे, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पे, अलग अलग चैप्टर्स पे किसी पे भी दे सकता है, मेंसुरेशन पे भी दे सकता है। फिर कुछ नए पैटर्न आ जाते हैं, जैसे स्कैटर टाइप या फनल टाइप, या और भी कुछ इंट्रोड्यूस। एक आध झटका तो लगता ही है, हर बार पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, और सारे क्वेश्चन तो आप सोल्व भी नहीं कर सकते। मतलब इतनी कम कट ऑफ जाती है कि अगर आप मतलब 30-40% भी क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं तो माना जाता है कि हाँ ठीक हो गया यार, है ना। तो 40-50% मतलब 30 क्वेश्चन है, 50 नंबर के हैं। आप सोच के देखो, 30 क्वेश्चन है, 50 के हैं, तो लगभग मतलब 1 पॉइंट समथिंग 6 या कितना बनेगा एक। अगर आपने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो 16 मार्क्स हैं, तो आप सोच के देखो, और बढ़िया ठीक ठाक स्कोर माना जाता है वो। तो मैं बोलूंगा कि अच्छा लेवल आता है यहाँ पे, तो इन चीजों को समझ के प्रिपेयर करना, ठीक है। आपको पता चल गया प्री में कहां फोकस करना है और मेंस में कहां फोकस करना है, ठीक है भाई। तो ये मुझे आज की इस वीडियो में बताना था, और मैं मतलब बहुत अच्छे से डिटेल में बताया मैंने आपको। ऐसा नहीं है कि बता दिया सिर्फ 4 बातें और उसके बाद नहीं, यहाँ प्रॉपर एक तरीका दिया है मैंने कि इस टाइप के डीआई आते हैं, ऐसे ऐसे फोकस करना है, प्री में कहां फोकस करना है और मेंस में कहां फोकस करना है। और हाँ, एक बात दिमाग में रखिएगा, टाइम बहुत है अभी भी, आप बहुत आराम से कर सकते हो, लेकिन सोचने से नहीं होगा दोस्त। आज से अभी से एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो, हो जाएगा। और एड्यूटैप आप लोगों के साथ है। वो कहते हैं ना कि कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जो उंगली पकड़ के चला दे, तो वो एड्यूटैप आपके लिए हो सकता है, क्योंकि हम 7 अक्टूबर से प्रॉपर कंप्लीट फ्री क्लासेज लेकर के आ रहे हैं, प्री की भी और फिर मेंस के भी होंगी, ठीक है। और कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे, ऐसा नहीं है कि आधी अधूरी चीजें छोड़ देंगे या किसी तरीके से, नहीं। कंसिस्टेंसी के साथ वीक में 5 दिन क्लासेज मिलेंगी आपको, सुबह दोपहर शाम। और जर्नल अवेयरनेस भी साथ के साथ, जीए भी साथ के साथ वीकली कवर करेंगे अभी, ठीक है। फिर मेंस आएगा तो फिर हम डेली बेसिस पे भी कवर करेंगे। और संडे हमने इसलिए छोड़ा है ताकि जो चीजें पढ़े ना, उनको रिवाइज करने के लिए भी एक दिन होना चाहिए, क्योंकि पढ़ते गए वीडियो देखते रहते हैं, एग्जीक्यूट करते नहीं है, तो वो फिर चीज पानी में चली जाती है। तो थोड़ा सा चीजों को रिवैम्प करना है या रिवाइज करना है किसी भी तरीके से, तो आप उसके लिए संडे आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपकी प्रिपरेशन
आपको आइडिया नहीं है कि क्या पढूं, प्री में क्या पढूं, मेंस में क्या पढूं, इंग्लिश वीक है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी जाननी है ना। और भी बहुत सारे डाउट हो सकते हैं, सर मैं तो पहली बार एग्जाम दूंगा, मैं तो कुछ आइडिया ही नहीं है इस एग्जाम का, कैसे शुरू करूं। बहुत सारे तरह तरह के सवाल आपके दिमाग में होंगे। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैं एक 2 घंटे की लाइव वर्कशॉप ले रहा हूं, लाइव स्ट्रेटेजी वर्कशॉप 2 घंटे की, जिसमें मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा क्या वैकेंसीज का ट्रेंड रहता है, कितनी कट ऑफ जाती है, क्या पेपर का पैटर्न है, कितना प्री में स्कोर करने से काम चल जाएगा, कितना मेंस में, प्री का सिलेबस क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या पढ़ना है, इंग्लिश वीक है तो क्या करें, जीए कब से पढ़नी शुरू करें। सारे सवालों के जवाब उस लाइव वर्कशॉप में दूंगा। 2 घंटे की एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके उसके लिए भी रजिस्टर कर लो। और इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो भी सेशन हम यहाँ लेके आ रहे हैं, इन सब की पीडीएफ, करंट अफेयर की पीडीएफ और दूसरी जो क्लासेज होंगी उन सब की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। तो यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, वर्कशॉप भी अटेंड कर लो और रेडी हो जाओ अपने इस दोस्त के साथ, जो दोस्त है आपका एड्यूटैप बैंकिंग एग्जाम्स, इसके साथ चलने के लिए। क्योंकि ये आपकी यात्रा में 4 कदम की दूरी है दोस्त। 2 आप चलोगे, 2 हम चलेंगे, सफर आराम से कट जाएगा। 4 कदम आप चल नहीं सकते, अगर चलते होते तो हमारी जरूरत ना पड़ती, ठीक है। और हम अकेले आपके लिए चलें क्यों। तो ये तो दोनों का सफर है, मिलके काटना पड़ेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज की इस वीडियो को खत्म करेंगे। और ये जो साइन है ना, ये इस तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूं, हाथ पकड़ के चलने वाला, छोड़ेंगे नहीं। तो याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लगातार जुड़िएगा, जल्द मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट किया करो ज्यादा से ज्यादा, हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है जब आप कमेंट करते हैं। आपकी तरफ से जो भी हमारे लिए इंस्पिरेशनल वर्ड आते हैं, जो भी आपके मन में आए, कोई फीडबैक है, कोई वीडियो आप चाहते हैं इस पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर, वो तो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ये चीजें शेयर किया करो, ठीक है। तो मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।